क्लास 12 का टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में अपना लोग को 5 टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर 6 में अपना लोग को 5 टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी राशि किस दर से चेंज करता है इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तीसरा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, स्पर्श रेखा और अभिलंब। चौथा है मैक्सिमम एंड मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम। और पांचवा का नाम है एप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकट मान। तो चैप्टर 6 जो है वह पूरी तरह से अपना लोग के लिए सब्जेक्टिव है यानी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। चैप्टर 6 में जो सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी राशि किस रेट से चेंज करता है, कोई भी क्वांटिटी किस दर से चेंज करता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यानी कि कोई भी राशि जो है वह किस दर से चेंज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी राशि जो है वह किस दर से चेंज करता है, तो हमें पहले यही पढ़ना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी माने राशि के परिवर्तन की दर। क्या पढ़ना है अपना लोग को? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी राशि के परिवर्तन की दर। हमें पहले टॉपिक में यही पढ़ना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी राशि के परिवर्तन की दर। हमारा कहना यह है कि अगर कोई भी क्वांटिटी किस दर से चेंज करता है ये हमें बताना है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो dy बाय dx करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो dy बाय dx लिखा जाता है, dy बाय dx मतलब y का dc x के रेस्पेक्ट में, dy बाय dx मतलब y का dc x के रेस्पेक्ट में, तब उसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी कि y के रेस्पेक्ट में, y के x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव। और ये हमें कम आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में यानी राशि के परिवर्तन की दर में। यानी कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज करेगा ये हमको इसमें आता है। तो हम लोग जब dy बाय dx निकालेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हम y का dc x के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, उसका मीनिंग हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप लिख देते हैं कि dv बटा dt, इसका मतलब आप ये समझिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि dv बटा dt का मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि आयतन का रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि dv बटा dt। बात समझे? इसी तरह कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज करता है उसका काम यही है रेट ऑफ चेंज को निकालना। अगर हम यहां पर dA बाय dt लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ चेंज
ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं, आपको हम इसमें कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। जैसे हमारे पास बुक में एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r बराबर 5 सेंटीमीटर। हमारा सवाल ये कहता है कि हमें एक वृत्त के, एक सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में। हमें वृत्त का क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में, जब हमें r बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, जब हमारा रेडियस जो है वह 5 सेंटीमीटर हो जाए। हमारा सवाल कहता है कि आप एक वृत्त का क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज निकालिए टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, जब आपकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमारा सवाल कहता है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द एरिया, हम मान लेते हैं कि ए जो है इस वृत्त का एरिया है एंड और आर बी द रेडियस, और आर जो है वह त्रिज्या है एट एनी टाइम, किसी समय टी समय में। लेट मान लीजिए कि ए बी द एरिया, ए क्षेत्रफल है, एंड आर बी द रेडियस, आर त्रिज्या है, एट एनी टाइम टी, किसी समय टी समय में। हम मान लेते हैं कि हमारे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह ए है और उसकी जो त्रिज्या है वह आर है। तो आप सभी जानते हैं कि ए बराबर यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहां पर डी ए बाय डी आर यानी आर के रेस्पेक्ट में जो डीसी करिएगा तब पाई आर स्क्वायर का डीसी 2r, पाई आर स्क्वायर का डीसी 2r। जब आपका रेडियस जो हो वह 5 सेंटीमीटर हो जाए तो यहां पर डी ए बाय डी आर बराबर पाई इंटू 2 गुना 5 यानी 10 पाई सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज। क्या हो गया? ये आपका क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो हमारा जो सवाल कहता था, हमारा सवाल कहता था कि क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज निकालिए टाइम के रेस्पेक्ट। क्या कहता था हमारा सवाल? हमारा सवाल कहता था वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए रेडियस के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो हमें दिया गया है कि r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर दिया गया है। लेट मान लीजिए कि ए बी द एरिया, हम मान लेते हैं कि ए जो है वह क्षेत्रफल है एंड आर बी द रेडियस, और आर जो है वह त्रिज्या है एट एनी टाइम टी, किसी समय टी समय। हम मान लेते हैं कि किसी समय टी समय में वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह ए है और इसकी जो त्रिज्या है वह आर है। इसीलिए ए बराबर यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। डीसी कर लीजिए तो डीए बटे डी आर, क्योंकि सवाल का जो क्षेत्रफल का जो रेट ऑफ चेंज चाहिए तो वह रेडियस के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो डीए बाय डी आर बराबर पाई आर स्क्वायर का डीसी 2। जब आर आपको 5 सेंटीमीटर है तो डीए बटे डी आर बराबर पाई गुना 2, आर की जगह वो 5 सेंटीमीटर तो 10 पाई सेमी स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर और रेडियस का मात्रक होता है सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज।
ठीक ना, वृत्त के क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज। चल एक क्वेश्चन हम आपको और सिखाते हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको और सिखाते हैं, इसी में देखिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हमारा सवाल कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारा सवाल ये कहता है कि एक घन का जो आयतन है वह 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड के दर से इंक्रीज कर रहा है। हमारा सवाल कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें सवाल में दिया गया है कि हमारा जो क्यूब है, घन है, इसका जो आयतन है वह 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड इस स्पीड से घन का आयतन जो है वह इंक्रीज कर रहा है। How fast is the surface area increase? तो इनका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया जो है, वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? When the length of an edge, जब एक किनारा की लंबाई जो हो वह 10 सेंटीमीटर हो जाए, जब एक किनारा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो हमारा सवाल कहता है कि इसका सरफेस एरिया जो है वह किस रेट से चेंज कर रहा है। तो सवाल को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हमारा सवाल ये है कि एक जो वॉल्यूम है, जो एक क्यूब है, हमारे पास जो एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वह 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड के दर से इंक्रीज कर रहा है। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से इंक्रीज कर रहा है। तो कहता है जब उसका जो साइड है, जब उसका किनारा की जो लंबाई है वह अगर 10 सेंटीमीटर पर पहुंच जाए, 10 सेंटीमीटर पर अगर पहुंच जाए, तो उसका क्षेत्रफल, सरफेस एरिया किस स्पीड से चेंज कर रहा है, सरफेस एरिया। तो चूंकि आप जानते हैं कि V बराबर, यानी कि क्यूब का जो आयतन होता है, यानी घन का आयतन बराबर x का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का होल क्यूब, यानी कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। इसे टाइम के रेस्पेक्ट में जब डीसी करिएगा, टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट टी के रेस्पेक्ट में जब डीसी करेंगे तो dv बटा dt बराबर x क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर और x का डीसी dx बाई dt। dv बटा dt बराबर x क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर और x का डीसी dx बटा dt। dv बटा dt का जो मान है वो दिया गया है 9 बराबर 3x स्क्वायर इंटू dx बटा dt। दैट इज यहाँ पर dx बाई dt बराबर ये गुना उधर क्या भागा 9 बटा 3x स्क्वायर, यानी 3 बटा x स्क्वायर। बात समझे? नाउ सवाल कहता है सरफेस एरिया किस स्पीड से चेंज कर रहा है। तो s बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर 6x स्क्वायर। इसका जो हम डीसी करेंगे ds बाई dt बराबर 6 दूनी 12x इंटू dx बटा dt। क्या हो जाएगा बताइए? ds बटा dt इक्वल टू, यानी ds बाई dt इक्वल टू ये हो गया 12x गुना dx बाई dt। dx बाई dt के जगह पर 3 बाई x स्क्वायर, यहाँ से ये कर दिया, यानी 36 बटे x। जब सवाल कहता है कि जब किनारा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए तो यहाँ पर ds बाई dt बराबर 36 बाई 10, यानी 3.6 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया उसका सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। क्या हो गया? ये उसका सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हो गया। तो बच्चों इसमें जो है, इस चैप्टर में जो है कोई भारी चीज नहीं है। हमें दिया गया है डीसी, वॉल्यूम का टाइम ऑफ रेस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है रेट ऑफ चेंज।
कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज कर रहा है ये आपको पता करना है। और इसके लिए तो डीसी जरूरी है, तो डीसी करना है और सवाल को बनाना है। पहले क्या क्या दिया है उस सवाल को लिख लेना है, पहले क्या दिया गया है वो सवाल में लिख दिए, ठीक ना। अब फॉर्मूला लगा दिए, डीसी कर दिए, बस बहुत सिंपल बात है, ठीक।